ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, मुझे खुशी है कि एनएसयूआई ने बीड़ा उठाया, हम सब लोग साथ जुड़े। और मैं सिर्फ इस मौके पर यही संदेश आपको देना चाहता हूं कि कोई ड्रग्स की इशू में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, अमीर गरीब का भी नहीं है। ये एक ऐसा व्यापक जाल फैलता है और अनेक समाजों में, अनेक देशों में देखा है। और मुझे ये लगता है कि अभी भी हम लोगों को काफी देर हो चुकी है, क्योंकि ये धीरे धीरे पैर पसार रही है। ये ड्रग्स की प्रॉब्लम को हम लोगों को समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इसका समाधान ढूंढने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम सब इस पर चर्चा करें। पहली बात तो संवाद ही नहीं होता, इस पर सिर्फ डराने धमकाने का काम है। ये होगा तो आपको ये पढ़ना भुगतना पड़ेगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। वो सब बातें, जो सजाएं हैं, जो प्रावधान है, जो कानून है, वो इतने सार्थक नहीं है जितना रियलाइजेशन सार्थक है। अगर आप इस इशू को समझेंगे और अपने साथ वाला अगर कोई इस प्रकार इसमें घुस रहा हो, उसको रोकने का काम करेंगे, अवेयरनेस को फैलाएंगे, मैं समझता हूं आप न सिर्फ अपने लिए, समाज के लिए, लेकिन देश की एक सेवा कर रहे हैं। कोई भी नौजवान मुल्क अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता अगर उसकी जो नौजवान पीढ़ी है वजह से खोखली हो जाती है। इसको सिर्फ लाइटली हम ले लें, एक इशू बनाकर सिर्फ हवा में बातें करें, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। इस मुद्दे को हम सब लोगों को, और अभी विधानसभा में इसके बारे में जिक्र हुआ था, होना भी चाहिए, पार्लियामेंट में जिक्र होना चाहिए। और हम सब लोगों को जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो और खोलने चाहिए, लोगों को वहां पर एक्सेस आनी चाहिए और कम दरों में, सस्ती दरों में लोगों का इलाज हो सके। क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में, जैसे मैं शुरू में कहा, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग डांटेंगे, फटकारेंगे, घर में रखेंगे, लेकिन उसको मेडिकल डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाएंगे, उसका इलाज नहीं कराएंगे। हर पहलू पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की, जो समझदार लोग हैं। आप अगर ये अवेयरनेस अपने सोशल सर्कल में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस, स्कूल में फैलाएंगे, लोगों को मदद करेंगे और किसी को धुतकारने, डांटने के बजाय समझाने का काम करेंगे, जो उस काम में जाना चाहते हैं उनको रोकने का काम करेंगे। और जो लोग इस घिनौने अपराध में शामिल रहते हैं, तस्करी के और डिस्ट्रीब्यूशन में, उन लोगों का पर्दाफाश करेंगे तो सामूहिक रूप से हम लोग अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। मैं तो इतना ही कहने आया था। मैं धन्यवाद देता हूं विनोद जी का, आप सब साथियों का, एनएसयूआई का, कि आपने इकट्ठा किया, और जयराम जी का, यूनिवर्सिटी के सब लोगों का, कि इस इशू को अब आगे से और हम लोग स्वीकार करें, इस पर चर्चा करें, समाधान ढूंढें और एक दूसरे की मदद करें। बिना मदद करे अकेला कोई एक व्यक्ति, कोई एक परिवार, कोई संस्था नहीं लड़ सकती है। हम सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और इस इशू में कोई राजनीति में नहीं होनी चाहिए, इसमें सब, क्योंकि जो भविष्य है पूरे देश का है। ये विचारधारा कांग्रेस, बीजेपी से ऊपर उठकर हम लोगों को सबको साथ लाना पड़ेगा। और मैं ये आपको आश्वासित करता हूं, विनोद जी और सब साथियों को, कि जहां जहां भी मैं कर सकता हूं अपने तरीके से, हमेशा आप लोगों के साथ रहकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आज धूप ज्यादा पड़ गई एकदम से, आप यहाँ गर्मी में बहुत बैठे हुए हो, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला भविष्य बहुत कामयाब हो, आपके अच्छे एग्जाम्स हो, आपके अच्छे नंबर आए, आपको अच्छी जॉब्स लगे, आप हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, फलो फूलो आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।